देखिए, मैं समझता हूं जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया वो बिल्कुल न्यायोचित है। जो भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे सरकारी उससे, तो निश्चित तौर से उनको काफी छूट दी जाती है, और जो छूट दी जाती है वो जनता के पैसे से दी जाती है। जनता से जो टैक्स लेते हैं उससे छूट देके उनको कम उस पे खर्चे पे उनकी एमबीबीएस कराई जाती है। तो ऐसे में जैसे समाज का एक दायित्व है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको मौका मिलना चाहिए, भले ही उनके पास संसाधन ना हो, तो ऐसे ही जो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, उनकी भी जिम्मेदारी है उस समाज के प्रति जिस समाज ने उनके लिए कुछ दिया। तो ऐसे ही तो केवल यही तो बात कही मुख्यमंत्री जी ने कि भाई कम से कम 5 साल तो वो सरकारी सेवा में रहे, जनता की सेवा करें। और सेवा का मतलब ये नहीं है कि फ्री करें, तो जो गवर्नमेंट की निश्चित है तनख्वाह निश्चित है वो तो उनको मिलेगी, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। और अगर वो नहीं करना चाहते, मान लीजिए वो कहते हैं कि प्राइवेट में तो हमें इससे दुगने पैसे मिल रहे हैं, तो हमने तो ये नहीं कहा कि प्राइवेट में जाओ, आप प्राइवेट में जाओ, लेकिन सरकारी से जितने ज्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं उसमें अगर आपको हम सरकार में 1 लाख मिल रहे और बाहर आपको अगर 1-20 मिल रहे तो 20 सरकार को दे दो, और वो जो आपके साथ हमने एक साइन किया, एमओयू साइन किया, वो आप अपना ऐसा ऐसा पूरा कर दो। और अगर आपको 1.5 मिल रहे तो आप 50 दे दो, अगर 2 मिल रहे फिर भी आप 50 दे दो। तो वो जो 25 लाख मुख्यमंत्री जी ने कहा केवल उसका जो बॉन्ड भरा है वही पूरा करने की बात है। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है पढ़ने की, कुछ कहते हैं हम सेना में जाना चाहते हैं तो कोई वो नहीं है, अगर सेना में जाते हैं आपसे कुछ लिया जाएगा। आप कहीं भी दूसरे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जो सरकारी नौकरी है तो आपसे वो बॉन्ड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस प्रैक्टिस में आपकी जिम्मेदारी भी है कि जिस समाज ने आपके लिए इतना किया तो आप कम से कम कुछ टाइम उसके लिए भी लगाएं और सेवा उसकी करें। नहीं, गेस्ट टीचर हम लगाए नहीं रहे, गेस्ट टीचर कहाँ लगा रहे, ये तो कौशल विकास के माध्यम से हम कुछ टीचरों को रख रहे हैं, जैसे आगे जरूरत होगी तो आगे इंटरव्यू होगा दोबारा पक्के भी ले लेंगे, उसमें क्या बात थी। नहीं, पक्का करने की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, पक्का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था कि अब के बाद किसी को भी पक्का नहीं कर सकेंगे। ऐसे तो एक नियम है उसका, उसके तहत ही इंप्लॉइज को रखा जाएगा और उसके तहत ही वो पक्का होगा। पक्का तो नहीं होगा लेकिन जैसे आगे आगे भर्ती होगी उनको मौका मिलेगा। ये भी इसमें 25,000 और 30,000, पीजीटी जो है उसको 30 और टीजीटी जो है उसको 25। तो अगर पक्के जो टीचर्स की भर्ती कर लेंगे आप चाहे एचपीएससी के थ्रू चाहे बोर्ड के थ्रू, तो फिर इन टीचर्स ये काम करते रहेंगे, इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी? नहीं, इनमें से ज्यादातर लोग तो उसमें आ ही जाएंगे, जैसे जैसे हम भर्ती करते जाएंगे, ऐसा तो नहीं कोई रोक तो नहीं है इनके ऊपर, तो इनका अनुभव भी बढ़ेगा। स्वाभाविक है, जब अभी इनके पास कोई काम नहीं था तो उसमें इनको काम भी है, इनका अनुभव बढ़ेगा, टीचिंग का अनुभव भी इनका बढ़ेगा, तो ये आगे जैसे ही वैकेंसी निकलेगी उसमें ये अप्लाई करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।